मैं राजन कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके खुद के इंग्लिश चैनल इंग्लिश ट्यूटर पे। और यहां पर आपको मिलेगी इंग्लिश ग्रामर की चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स के साथ एक्सप्लेनेशन। और सिर्फ इंग्लिश ग्रामर ही नहीं, क्लास 9 और 10 के इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ SST के क्लासेस भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग बेसिक्स ऑफ अ सेंटेंस से, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए पूरा नोट्स बनाकर रखा है ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो ये कहा कि मैं आपको टेंस पढ़ाने वाला हूँ, फिर सेंटेंसेस में क्यों चला गया? तो फ्रेंड्स, ट्रेन को चलाने के लिए पटरी की ज़रूरत तो होती ही है, बिना पटरी के तो ट्रेन चल भी नहीं सकती। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस आर जस्ट लाइक ट्रैक्स, वो पटरियों की तरह हैं जिन पर हमें टेंस के नाम का ट्रेन दौड़ाना है। और आई एम श्योर आज का क्लास आप पूरा अटेंड करें, और इस क्लास को अटेंड करने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है कि टेंस क्या होता है। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव सेंटेंस है, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। नॉट इन ऑल द केसेस, इट मीन्स हर केसेस में हम हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। हम सीधे मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट या फ्रेज जो भी होता है वो लिखते हैं। जैसा कि मैंने आपके लिए एग्जाम्पल में यहाँ लिख रखा है, शी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब हैज हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब कॉल्ड मेन वर्ब है, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और इन द इवनिंग फ्रेज है। यानी अगर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करें और हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता हो तो हम एक पूरा का पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं। सेकंड एग्जांपल आप लोगों के लिए जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ पर है शी कॉल्स मी इन द इवनिंग। शी सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ इज, एम आर, हैज, हैव, कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया गया, डायरेक्ट कॉल्स लिखा हुआ है। और कॉल्स जो है वो एक मेन वर्ब है, V5 का फॉर्म होता है। और इसके बाद मी हमने ऑब्जेक्ट लिखा है और इन द इवनिंग फ्रेज को जोड़ा है। तो विथ ऑब्जेक्ट, विथ हेल्पिंग वर्ब और विदाउट हेल्पिंग वर्ब, दोनों कंडीशन में सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को छोड़कर सभी में, और हेल्पिंग वर्ब नहीं होता सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में। फिर हम निगेटिव सेंटेंसेस की ओर बढ़ते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर में कोई खास बदलाव नहीं होता फ्रेंड्स, यहाँ सिर्फ हम नॉट ऐड करते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। जैसे यहाँ पे था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो यहाँ हो जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज। तो यहाँ आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, सी हैज नॉट कॉल्ड मी इन द इवनिंग। यहाँ था सी हैज कॉल्ड मी इन द इवनिंग, और यहाँ हो चुका है सी हैज नॉट कॉल्ड मी इन द इवनिंग। सी हैज नॉट कॉल्ड मी इन द इवनिंग क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है और यहाँ पर हमने नॉट लिखा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। सेकंड एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो यहाँ था शी कॉल्स मी इन द इवनिंग, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर्स में तो ऑफकोर्स हम लोग हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, बट उसी टेंस के अगर हम लोग निगेटिव में आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू, वो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आपने दो सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स देखे। अब हम लोग तीसरे काइंड के सेंटेंस में चलते हैं, जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेट मतलब सवाल जवाब करना, इंटेरोगेटिव मतलब सवाल पूछने वाले क्वेश्चंस। तो ये दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन, और दूसरा होता है WH वर्ड क्वेश्चन। तो जो यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स, यहाँ स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज। यानी आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगा देना है, शुरुआत में लगा देना है। आप लोगों के लिए मैंने हिंट लिखा है, इट बिगिंस विथ क्या इन हिंदी सेंटेंसेस। हिंदी के सेंटेंसेस में ये क्या से स्टार्ट होते हैं, एंड विथ हेल्पिंग वर्ब इन द इंग्लिश सेंटेंसेस। और अंग्रेजी में यही सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। हमें वाट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्या के लिए, जब हम ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हो। जैसे क्या वह जा रहा है, कोई भी सोचेगा क्या वह जा रहा है, क्या लगा हुआ, तो व्हाट ही इज गोइंग, नहीं, ये गलत है। व्हाट ही इज गोइंग नहीं होता, हमें लिखना होगा इज ही गोइंग। क्यों इज ही गोइंग लिखना होगा?
क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब है और इस क्या के लिए हमें इज को ही के बाद नहीं बल्कि ही के पहले लगाना है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। क्या राजू ने खाना खाया है? क्या आगे आ चुका है, राजू ने खाना खाया है, राजू हैज टेकन हिज मील, लेकिन क्या लगा है तो हैज को हमने आगे कर दिया, हैज राजू टेकन हिज मील। अब आप WH वर्ड क्वेश्चंस की तरफ चलें तो WH क्वेश्चंस इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि यहाँ पर WH वर्ड लगे होते हैं। और WH वर्ड कौन से होते हैं हमने लिख रखा है आप लोगों के लिए, जैसे यहाँ पर आप व्हाट देख सकते हैं, यहाँ पर वाई, व्हेन, वेयर, ये सारे वर्ड जो हैं वो बेसिकली WH से शुरू होते हैं, इसीलिए इन्हें WH वर्ड्स कहते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है हाउ, लेकिन ये भी WH वर्ड्स में ही आता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे सेंटेंसेस कैसे लिखेंगे जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग WH वर्ड सबसे पहले रखेंगे। जैसे सेंटेंस में वह बाजार क्यों गया है, क्यों का वाई होता है और वाई से हमने सेंटेंस को शुरू किया है। फिर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम मेन वर्ब लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट या फ्रेज जो भी होगा वो लिखेंगे। वह बाजार क्यों गया है, वाई हैज ही गॉन टू मार्केट। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले हमें WH वर्ड लिखना था जो कि है वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना था जो कि है हैज, फिर सब्जेक्ट लिखना था जो कि है ही, मेन वर्ब लिखना था गॉन और ऑब्जेक्ट लिखना था टू मार्केट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने WH वर्ड भी लिख लिया है। अच्छा, अब जब हम लोग WH वर्ड लिखना सीख चुके हैं तो हम ये जाने कि दोनों काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को निगेटिव में भी चेंज किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ी मुसीबत की बात नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं। हम नॉट ऐड करके इसे निगेटिव में चेंज कर सकते हैं, बट नॉट ऐड करें कहाँ, तो मैं बताता हूं आपको। इज ही गोइंग, अगर यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन है तो हम इसमें या तो इज के साथ नॉट लगा दें, जैसा यहाँ है इजंट ही गोइंग, और दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि गोइंग के पहले नॉट लगा दें, जैसे इज ही नॉट गोइंग। ठीक है, आपके लिए कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, जैसे वाई हैज ही गॉन टू मार्केट, तो हमने इसे पहले निगेटिव में चेंज किया, वाई हैजंट ही गॉन टू मार्केट, हैज के साथ हमने नॉट लगा दिया। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप गॉन के पहले नॉट लगा दीजिए, वाई हैज ही नॉट गॉन टू मार्केट। नाउ वी आर ऑल सेट टू स्टडी टेंसेस। अब हम टेंस पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आज आप टेंस पढ़ेंगे जरूर, लेकिन वो एकदम नए तरीके से पढ़ेंगे। क्यों नए तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आज आपको प्रॉपर एक ओल्ड टीचर की तरह वो स्ट्रक्चर्स लिखकर पकाने वाला नहीं हूं, जिससे देखकर हम बचपन में परेशान हो जाया करते थे। आज मैं आपको इस तरीके से टेंस बताने वाला हूं कि आप खुद तो सीखेंगे ही, आप बाकी लोगों को भी सिखा सकते हैं। तो चलते हैं आज हम लोग प्रेजेंट टेंस की तरफ। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। एट द इनिशियल एज वी यूज बिलिंगुअल मेथड टू लर्न टेंस, यानी हम लोग द्वि भाषा मेथड का इस्तेमाल करते हैं, दो भाषा वाले मेथड का इस्तेमाल करते हैं टेंस को सीखने के लिए। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसकी पहचान, आखिर हम लोग हिंदी बोलने वाले लोग हैं भाई, तो हिंदी से ही अनुमान लगाएंगे कि इंग्लिश में किस टेंस में कौन सा सेंटेंस आता है। तो क्रिया के अंत में, जैसे जाना, खाना, पीना, सोना, उसके अंत में ता है, ती है, ते है, ती हो एक्सेट्रा लगा रहता है। जैसे जाना है तो जाता है, जाती है हो जाता है, खाना है तो खाते हैं, खाता है हो जाता है। ऐसे हम पहचान सकते हैं कि ये टेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश समझना चाहें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल हम कैसे कैसे चीज़ों को इंडिकेट करने के लिए कर सकते हैं, कैसी बातों को प्रेजेंट करने के लिए कर सकते हैं, तो वो है टू शो एक्शंस विच आर ऑफ रिपीटिंग नेचर। वो एक्शन जो रिपीटिंग नेचर के होते हैं, जैसे मूवमेंट ऑफ अर्थ। टू शो हैबिचुअल एक्शंस, ऐसे एक्शंस जो हैबिचुअल होते हैं, आदतन होते हैं, जैसे टेकिंग कोल्ड वाटर, किसी को ठंडा पानी पीने की आदत है, आप उसे गर्म पानी तो पिला नहीं सकते, तो ये आदत हुई। गोइंग ऑन मॉर्निंग वॉक्स, आदत होती है लोगों की मॉर्निंग वॉक पे जाने की। टू शो रूटीन एक्शंस, वो एक्शन जो रूटीन के अकॉर्डिंगली होते हैं, जैसे गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू ऑफिस। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें जो हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आती है। हमें ऐसे सेंटेंसेस को सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना होता है। तो नाउ वी विल लर्न टू राइट सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस से स्टार्ट किया हूं मैं, अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस पे आया हूं, लेकिन टेंस तो अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं, स्ट्रक्चर तो अभी तक मैंने दिया नहीं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा, आज हम स्ट्रक्चर्स नहीं सीखेंगे, आज हम सीखेंगे कि जो पटरियां
स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस के रूप में हमने जानी, उन पर हम टेंस रूपी ट्रेन्स को कैसे चला सकते हैं। We know what are the things we need to form sentences like helping verb, main verb, etc. यानी अगर हमें सेंटेंसेस लिखने हैं तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, हमें क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए और मेन वर्ब चाहिए, यानी कौन सा फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इन पॉजिटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस वी हैव, यानी जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के, वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करते, नहीं करते, कोई हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल नहीं करते। मेन वर्ब्स का इस्तेमाल सीधे होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में, जैसे विथ प्लूरल सब्जेक्ट्स, लाइक वो सब्जेक्ट जो प्लूरल कंसिडर किए जाते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, या प्लूरल नाउन्स जो होंगे, इनके साथ हम V1 का इस्तेमाल करते हैं। अब V1 क्या होता है, V1 ओरिजिनल फॉर्म होते हैं वर्ब्स के, जैसे गो जाना, कम आना, ईट खाना, और सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन कोई भी एक नाउन हो, इसके साथ हम V5 का इस्तेमाल करते हैं। और V5 क्या होता है, V1 के साथ जब हम SES लगा देते हैं तो वो V5 बन जाता है, जैसे गो बिकम्स गोज, कम बिकम्स कम्स, इट बिकम इट्स। आपके लिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है, एग्जाम्पल वह फूल तोड़ता है। तो अब आप देखेंगे ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है और यहाँ पर हमने किस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने पहले कहा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हमने ही लिखा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है। हमने प्लक लिखा क्योंकि फूल तोड़ना को हम प्लक कहते हैं, तो ही सिंगुलर है, तो हम लोग इसमें SES लगाएंगे, ये प्लक्स हो जाता है, और फ्लावर्स लिखते हैं। वही अगर हम इसे वे फूल तोड़ते हैं यानी प्लूरल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा दे प्लक फ्लावर्स। अब वे लोग के लिए दे आया जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, फूल तोड़ना का प्लक होता है, प्लक ही लिखा है हम लोगों ने क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम V1 लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग V1 लगाते हैं, तो दे के साथ हमने V1 लगाया और ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया। यहाँ भी हमें किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ी। बस हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल यहीं तक नहीं था। अब हम देखते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ जब हम चलते हैं। कोई भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें सिंपल प्रेजेंट में लिखना होगा तो हमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज का इस्तेमाल करना होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डू का इस्तेमाल करना होगा। अगर हमें ये वाला जैसे यहाँ लिखा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन ये मिलता है तो हम उसके साथ डज लगाएंगे, और अगर हमें प्लूरल वाला आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन मिलता है तो हम इसके साथ डू लगाएंगे। ठीक है। और मेन वर्ब क्या है, तो मेन वर्ब हम डू के साथ भी V1 यूज करते हैं और डज के साथ भी V1 यूज करते हैं। हमें वर्ब के साथ SES लगाना वहीं भूल जाना होगा पॉजिटिव सेंटेंस में ही, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस के बाद हम ऑलरेडी इसमें ES लगा चुके हैं, तो अब V1 ही लिखना होगा, वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म को लिखना होगा। इसके लिए भी मैंने आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स बना कर रखा है, आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, वह ठंडा पानी नहीं पीता है। ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, डज ही के सिंगुलर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगाया हमने, टेक V1 लगा क्योंकि डज ऑलरेडी ES कंटेन करता है, हमने V1 लगा दिया, और कोल्ड वाटर ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो यहाँ पर जस्टिफाई होता नजर आता है। आपको अलग से इसके लिए स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। वे लोग ठंडा पानी नहीं पीते हैं, वे लोग सब्जेक्ट है, दे हो गया, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम लोग इसके साथ डू का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था। हमने पढ़ा था प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ पर दे के साथ डू लगाया है, फिर हमने नॉट लिखा, फिर टेक V1 लिखा क्योंकि डू के साथ V1 लगाते हैं, और कोल्ड वाटर ऑब्जेक्ट है। फिर हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सेम चीज यहाँ भी फ्रेंड्स फॉलो करेंगे जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था। डज हमें आगे लगाना होता है, सब्जेक्ट के पहले लगाना होता है यस नो आंसर क्वेश्चंस में, और ये सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है हिंदी में, क्या वह ठंडा पानी पीता है। क्या वह ठंडा पानी पीता है, ये यस नो आंसर क्वेश्चन है, तो हमने डज ही टेक कोल्ड वाटर लिखा। आपको यहाँ भी कोई स्ट्रक्चर रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप स्ट्रक्चर खुद से फॉलो कर रहे हो।
हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वे लोग ठंडा पानी पीते हैं? यहाँ हमने सिंगुलर का इस्तेमाल किया था ही, यहाँ वे लोग प्लूरल है तो यहाँ हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो डू दे टेक कोल्ड वाटर। इतनी आसानी से हम सिंपल प्रेजेंट में सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं यस नो आंसर क्वेश्चन से निकलकर WH वर्ड की तरफ। वह ठंडा पानी क्यों पीता है? वह ठंडा पानी क्यों पीता है, क्यों आया इसमें, ये एक क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड का इस्तेमाल होगा इसमें। तो सबसे पहले हमने WH वर्ड लिखा वाई, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर हमने सिंगुलर सब्जेक्ट ही लिखा चूंकि वह है यहाँ पर, और ठंडा पानी पीता है टेक कोल्ड वाटर। हमने अभी भी अपने उसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया है जो स्ट्रक्चर हमने आपको सेंटेंस के बिगनिंग में समझाया था, बताया था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। वे लोग ठंडा पानी क्यों पीते हैं, फिर से यहाँ पर क्यों आया, हमने वाई लिखा। अब यहाँ वह के जगह वे लोग हो चुका है तो हमने यहाँ दे लिखा, लेकिन दे सब्जेक्ट है तो इसके आगे हम डू लिखेंगे क्योंकि WH वर्ड के बाद हमें डू लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है। वाई डू दे टेक कोल्ड वाटर। तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं कि मैंने जो आपको स्ट्रक्चर बताया था WH वर्ड का, जैसे यहाँ पर WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वही स्ट्रक्चर हम यहाँ फिर से फॉलो कर रहे हैं। हम यहाँ पर वही लिख रहे हैं WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स का सेंटेंस बनाना अब सीख चुके हैं। आप इसे रिवाइंड करके देख सकते हैं, आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, फिर से आपको एक बार सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो नाउ वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस एंड वी ऑल्सो नो द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज्ड इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। वी जस्ट नीड टू अरेंज देम प्रॉपरली। जैसे अब मैं आपके लिए यहाँ लिख के दिखाता हूँ, राजू पानी पीता है। राजू पानी पीता है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट है राजू, तो हम सबसे पहले लिखेंगे राजू। पानी पीता है, सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना था हेल्पिंग वर्ब, लेकिन चूंकि ये सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब होगा नहीं, तो सीधे मेन वर्ब लिखेंगे पीता है। पीता का ड्रिंक होता है और राजू सिंगुलर है, तो हम यहां पर लिखेंगे राजू ड्रिंक्स। क्या पीता है? पानी। राजू ड्रिंक्स वाटर। यह हमने सेंटेंस बना लिया, कोई भी समस्या की बात नहीं है। राजू पानी नहीं पीता है, अगर हम निगेटिव लिखते हैं तो हमने लिखा राजू जो कि सब्जेक्ट है, नहीं पीता है निगेटिव है फ्रेंड्स, तो यहाँ राजू सिंगुलर है, हम लोग इसके लिए यहाँ पर डज लगाएंगे, फिर नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे राजू डज नॉट ड्रिंक वाटर। आप टेक वाटर भी लिख सकते हैं, अभी टेक ही ज्यादा पॉपुलर है। अब हम यहाँ देखते हैं क्या राजू पानी पीता है। अब क्या से स्टार्ट हो रहा है, बहुत लोग सोचेंगे व्हाट से लगाते हैं, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा व्हाट नहीं लगाते हैं हम लोग। क्या राजू पानी पीता है, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। डज यहाँ पर राजू के बाद लगा था, लेकिन डज अबर यहाँ पहले लगेगा। डज राजू ड्रिंक वाटर। और चूंकि ये यस नो आंसर क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। फिर है राजू पानी कब पीता है। राजू पानी कब पीता है, अब कब एक WH वर्ड आ जाता है तो हम लोग लिखते हैं व्हेन डज राजू ड्रिंक वाटर, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब सिंगुलर की तो बात हो गई, हम प्लूरल पे चले। वे लोग पानी पीते हैं, वे लोग पानी पीते हैं, वे लोग का दे हो गया। दे कौन सा सब्जेक्ट है माय फ्रेंड्स, सिंगुलर या प्लूरल? ऑब्वियसली दे प्लूरल है, तो हम लोग यहाँ पर V1 का इस्तेमाल करेंगे। दे ड्रिंक वाटर। इसी के निगेटिव में चलते हैं, तो चूंकि ये प्लूरल था हमने दे ड्रिंक वाटर लिखा, अब यहाँ पर हमें निगेटिव लगाने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा, तो दे डू नॉट, क्योंकि प्लूरल के साथ डू लगता है, दे डू नॉट ड्रिंक वाटर। अब हम देखते हैं यहाँ यस नो आंसर क्वेश्चन है। यस नो आंसर क्वेश्चन में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं। वे लोग पानी पीते हैं, तो डू दे ड्रिंक वाटर, क्वेश्चन मार्क। और वे लोग पानी कब पीते हैं, ये WH वर्ड का है तो कब का होता है
व्हेन डू दे ड्रिंक वाटर, क्वेश्चन मार्क। तो आपने ये देखा कि हमें किसी भी टेंस के लिए हमें रटने की जरूरत नहीं है स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम उसका हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, मेन वर्ब का फॉर्म जानते हैं, तो हम आसानी से किसी भी टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी टेंस के सेंटेंसेस को लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम अब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं। अब आपको देखना है कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चल रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सेकंड टेंस है। ये मोस्ट प्रोबेबली सबसे आसान टेंसेस में आता है। इसकी पहचान क्या है? क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है। रहा है, रही है, रहे हैं लगा रहता है। और इसके इस्तेमाल क्या है? तो इट इज यूज्ड टू शो एक्शंस विच आर गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम। वो एक्शंस, वो चीजें जो हो रही हैं वर्तमान समय में, एक्शंस इन कंटिन्यूएशन इन द प्रेजेंट टाइम, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो अब फ्रेंड्स, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जानना है कि किस हेल्पिंग वर्ब को और किस मेन वर्ब को इस्तेमाल करके हम ये सेंटेंसेस लिख सकते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, ही, शी, इट या वन नाउन में जो सब्जेक्ट हो किसी सेंटेंस में, तो वहां पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज का इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ एम का इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे वी, यू, दे या एक से ज्यादा नाउन कहीं हो तो हम वहां पर आर का इस्तेमाल करते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। इज, एम, आर किसके किसके साथ लगता है अब आप यहां पर देख सकते हैं। मेन वर्ब फ्रेंड्स, मेन वर्ब यहाँ पर V4 का इस्तेमाल होता है। V1 प्लस ING V4 बनता है। जैसे गो में ING लगाएंगे गोइंग, जंप में ING लगाएंगे जंपिंग। और पॉजिटिव सेंटेंस कैसे लिखेंगे हम लोग? तो हमें स्ट्रक्चर पता ही है। यस, ऑब्वियसली सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम लोग हैं V के साथ हम R लगाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। V के साथ हमें R लगाना है। हमने R लगाया, V4 कुकिंग हुआ, फूड ऑब्जेक्ट हुआ। वी आर कुकिंग फूड, हमने सेंटेंस लिख लिया। तो हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फॉर्म पता रहना चाहिए कि हमें क्या इस्तेमाल करना है। उसी तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, वह खाना पका रहा है। वह ही सब्जेक्ट है, खाना पका रहा है तो वह ही हो गया। ही के साथ हम इज लगाएंगे क्योंकि इज हेल्पिंग वर्ब है, और कुकिंग मेन वर्ब है, और फूड ऑब्जेक्ट है। तो हम सेंटेंस नहीं लिख पाते अगर हम ये पता नहीं होता कि रहा है के साथ हेल्पिंग वर्ब ही के साथ क्या लगाते हैं। हमें पता है इज लगाते हैं, और इसके साथ मेन वर्ब क्या लगाते हैं पता नहीं होता तो भी सेंटेंस नहीं लिख पाते। जो हमें पता है V4 लगाते हैं। तो ये हो गया ही इज कुकिंग फूड, आपका सेंटेंस कंप्लीट है। निगेटिव सेंटेंसेस में वे लोग इंतजार कर रहे हैं। वे लोग इंतजार कर रहे हैं जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्ट है वे लोग, यानी कि दे प्लूरल सब्जेक्ट है। इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। इंतजार नहीं कर रहे, नॉट लगाते हैं। वेटिंग मेन वर्ब हो गया, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। दे आर नॉट वेटिंग। उसी तरह से अगर हम यस नो आंसर क्वेश्चन लिखते हैं, सेम स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे फ्रेंड्स, जैसा कि यस नो आंसर क्वेश्चन के लिए मैंने शुरू में बताया था। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्या मैं गाना गा रहा हूं? मैं सब्जेक्ट है, तो आपको देखना होगा कि मैं का इंग्लिश आई होता है। आई के साथ एम लगाते हैं तो एम शुरुआत में लिखा जाएगा क्या के लिए। एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वे लोग पानी नहीं उबाल रहे हैं? अब हम निगेटिव बनाकर भी इसे दिखाते हैं। क्या वे लोग पानी नहीं उबाल रहे हैं? तो यहाँ वे लोग दे है, दे के साथ आर लगाते हैं। क्या के लिए आर पहले लग गया। आर दे नॉट बॉइलिंग वाटर। हम इसे आरंट दे बॉइलिंग वाटर भी लिख सकते हैं, बट हमने यहाँ पर मेन वर्ब के पहले नॉट लिखना प्रेफर किया है। WH वर्ड क्वेश्चन के सेंटेंसेस की बात करें, हम लोग पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? यहाँ भी रहे हैं है, जो कि एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम लोग वी होता है, हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग लिखा है, फिर यहाँ पर हमने वी को यहाँ क्यों लिखा, यहाँ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि WH क्वेश्चन जो होते हैं वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, तो हमें देखना होगा WH वर्ड कौन सा है। तो यहाँ पर क्यों WH वर्ड है, तो क्यों का वाई होता है जो हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर हम देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट है और हम लोग प्लूरल होता है, उसके साथ आर लगाते हैं तो फिर हम आर लिखेंगे, तब हम वी लिखेंगे। वाई आर वी थ्रोइंग स्टोन्स। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये प्लूरल है तो ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट।
सेकेंड सेंटेंस है राजू और मोहन तुम्हें कब बुला रहे हैं। वेन आर राजू एंड मोहन कॉलिंग यू। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कब का वेन होता है, WH वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है। फिर आर लिखा हमने क्योंकि राजू एंड मोहन मोर देन वन नाउन है, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब लगेगा। प्लूरल हेल्पिंग वर्ब PHV आप देख सकते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है आर, और राजू एंड मोहन एक प्लूरल सब्जेक्ट बनाता है। मेन वर्ब V4 है, कॉलिंग बुला रहे हैं, कॉल होता है, ING कॉलिंग होगा, और ऑब्जेक्ट है तुम्हें, तो हो गया यू। वेन आर राजू एंड मोहन कॉलिंग यू। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर यस नो आंसर क्वेश्चन, और फिर WH वर्ड क्वेश्चन, सारे तरह के सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स आपको सिर्फ उसी बेसिस पर लिख के बताएं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। सिर्फ अगर आप हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जानते हैं तो आप सभी तरह के सेंटेंसेस लिख सकते हैं। अब हम चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। दोस्तों ये थर्ड पार्ट है प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान होती है क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, अथवा चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा होता है। माय मिस्टेक, यहाँ पर ता है, ती है, ते हैं नहीं होता, यहाँ होता है आ है, ई है, ए है। आ है, ई है, ए है होता है। अब आ है, ई है, ए है क्या होता है? तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एग्जाम्पल में, वे लोग घर नहीं गए हैं, यानी ए है यहाँ लगा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं वह बाजार में सब्जियां लाया है, आ है लगा हुआ है, किया है, आ है लगा हुआ है। तो ज्यादातर आ है, ई है, ए है का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? यूजेस। दिस टेंस इज यूज टू शो एक्शंस which have been completed recently in the present time। ऐसे एक्शन जो रिसेंटली कंप्लीट हुए हैं, हाल ही में कंप्लीट हुए हैं प्रेजेंट टाइम में, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। जैसा कि हेल्पिंग वर्ब आप देख सकते हैं, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी ही, शी, इट, या वन नाउन वाले सेंटेंसेस के साथ हैज लगाते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट्स में आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा नाउन में हम लोग हैव लगाते हैं। मेन वर्ब यहाँ V3 होता है, जैसे गो है तो गॉन होगा, बर्न है तो बर्नट होगा, बाई है तो बॉट होगा। अब इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखें तो अब आप बोलेंगे कि स्ट्रक्चर तो बताया नहीं आपने तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बताया, आप सेंटेंस कैसे लिखोगे? तो स्ट्रक्चर तो मैंने पहले ही सबका बता दिया है। आपको सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, मेन वर्ब लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है दे, तो प्लूरल सब्जेक्ट है दे, हमने इसके साथ हैव लगाया, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। फिर हमने यहाँ लिखा जा चुके हैं के लिए गॉन, जो कि मेन वर्ब है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और होम ये ऑब्जेक्ट था। निगेटिव सेंटेंस ठीक उसी तरह, दे हैव नॉट गॉन होम। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लगाया हमने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब यहाँ पर V3 है, आप फिर से देख सकते हैं। फिर अब हम चलते हैं यस नो आंसर क्वेश्चन में। क्या तुमने मुझे बुलाया है? हैव यू कॉल्ड मी? तो यहाँ पर यस नो आंसर क्वेश्चन में हम जानते हैं सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना होता है, यू प्लूरल सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, हैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो हो गया हैव यू कॉल्ड मी। WH वर्ड क्वेश्चन में चले तो सबसे पहले हम WH वर्ड को लिखते हैं, तुमने मुझे क्यों बुलाया। तुमने से शुरुआत जरूर है सेंटेंस की, लेकिन हम यू सबसे पहले नहीं लिखेंगे। क्यों? एक क्वेश्चन वर्ड है, इसे हम लिखेंगे वाई, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो तुमने यू होता है तो हैव लगेगा क्योंकि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। वाई हैव यू कॉल्ड मी। आपको ये जरूर ध्यान देना होगा कि आप सब्जेक्ट के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब लगाएं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सैंपल सेंटेंसेस हमने लिख रखे हैं आपके लिए ताकि हम आपको ट्रांसलेट करके दिखा सकें। वह बाजार से सब्जियां लाया है, तो अब हम क्या करेंगे? हम इसे ट्रांसलेट करेंगे वह, ही, चूंकि पॉजिटिव सेंटेंस है हमने ही लिखा सब्जेक्ट सबसे स्टार्टिंग में। अब हेल्पिंग वर्ब की बारी है, ही के साथ हम जानते हैं हैज लगता है प्रेजेंट परफेक्ट में। सब्जियां लाया है का बाई होता है, ब्रिंग होता है, सॉरी, तो ब्रिंग का V3 होता है ब्राउट, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ब्राउट। ही हैज ब्रॉट वेजिटेबल्स, बाजार से सब्जियां लाया है, वेजिटेबल्स फ्रॉम मार्केट।
सेंटेंस हो गया कंप्लीट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और फ्रेजेस या जो भी ऐड करना है। तुमने उसे नहीं पीटा है, ये निगेटिव सेंटेंस है, तुमने उसे नहीं पीटा है, तो निगेटिव में भी सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। यू प्लूरल है, हम हैव लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम मेन वर्ब से पहले नॉट लगाते हैं। यू हैव नॉट, पीटना का बीट होता है, V3 बीटन हो जाएगा। यू हैव नॉट बीटन उसे का हिम होता है, यू हैव नॉट बीटन हिम। क्या राहुल ने यह काम किया है? क्या राहुल ने यह काम किया, क्या आगे लगा, यानी यस नो आंसर क्वेश्चन है। यस नो आंसर क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। राहुल सिंगुलर है तो हैज लगेगा। हैज राहुल डन, किया है, डन यह काम, दिस वर्क। हैज राहुल डन दिस वर्क, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तुमने उसे क्या दिया है, अब क्या बीच में लगा है, जब क्या पहले लगा था तो ये यस नो आंसर क्वेश्चन था, लेकिन जब हम क्या बीच में लगाते हैं तो ये WH वर्ड क्वेश्चन बन जाता है। व्हाट, तुमने प्लूरल है, हैव लगाएंगे। व्हाट हैव यू गिवन, मेन वर्ब गिव का V3, उसे, हिम। तुमने उसे क्या दिया है, व्हाट हैव यू गिवन हिम। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब था हैज और हैव, और जो मेन वर्ब का फॉर्म था V3, उसके मदद से हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस किए, नेगेटिव सेंटेंसेस किए, यस नो आंसर क्वेश्चन के सेंटेंसेस किए, WH वर्ड क्वेश्चंस किए और कुछ सैंपल सेंटेंसेस भी आपके लिए किए। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब आपको हैज यूज करना है सिंगुलर के साथ, हैव यूज करना है प्लूरल के साथ, और मेन वर्ब V3 का इस्तेमाल करना है और उसी बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस के आखिरी टेंस की तरफ, जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब ये वीडियो कितना लंबा चलने वाला था ये तो मुझे भी पता नहीं था। मैंने टेंस के क्लासेस स्टार्ट किए, लेकिन प्रेजेंट ही इतना ज़्यादा टाइम ले रहा है कि मुझे लगता है पास्ट के लिए मुझे दूसरा वीडियो बनाना होगा। ऑब्वियसली मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो तो आपको बोरिंग लग सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसकी पहचान हम कैसे करते हैं? क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं लगा होता है। आप देख रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे, ये कंटिन्यूअस को दिखाता है, कंटिन्यूएशन को दिखाता है। अथवा रहा है, रही है, रहे हैं से भी काम चल सकता है, बट वहां पर समय का होना जरूरी है कि किस समय से काम हो रहा है, क्योंकि ये परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है? दिस टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट बट इट इज स्टिल गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम। ऐसे एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुए बट प्रेजेंट में भी जारी हैं। कई समय पहले, कुछ समय पहले स्टार्ट हुआ, बहुत समय पहले स्टार्ट हुआ, लेकिन अभी भी चल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, वह 2 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझने की भूल ना करें, क्योंकि 2 महीने से यहाँ लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर समय दिया हुआ है 2 महीने का समय, यानी काम शुरू 2 महीने पहले हुआ और अभी भी काम जारी है। तो फ्रेंड्स, इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज प्लस बीन। अब बीच में प्लस क्यों डाला मैंने? क्योंकि ये हैज बीन हमेशा एक साथ नहीं रहता, ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में एक साथ रहता है। उसी तरह से हैव प्लस बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो आप अभी तक आप समझ चुके होंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई एक नाउन वाला सब्जेक्ट होता है। प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या एक से ज्यादा नाउन वाला सब्जेक्ट होता है। मेन वर्ब यहाँ भी हम लोग V4 लगाने वाले हैं, वर्ब के साथ ING लगाने वाले हैं। अंतर सिर्फ ये होगा कि इसमें हमें टाइम ऐड करना होता है। टाइम ऐड करने के लिए हमारे पास 2 चीजें हैं। पहली है सिंस का इस्तेमाल हम पॉइंट ऑफ टाइम के पहले करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जिस समय को हम गिन नहीं सकते, ऐसा समय हम जिसे गिन नहीं सकते उसके आगे सिंस लगाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सिंस मॉर्निंग, सुबह को कैसे गिनेंगे? सिंस चाइल्डहुड, बचपन को कैसे गिनेंगे? सिंस संडे को कैसे गिनेंगे? ये गिनने वाली, गिनती वाली चीजें तो है ही नहीं, तो ऐसे चीजों के आगे हम सिंस लगाते हैं। सेकंड, जो टाइम को ऐड करने के लिए हमारे पास एलिमेंट है वो है फॉर। ये प्रीपोजिशन है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है, जिस समय को हम गिन सकते हैं। जैसे फॉर 2 days, 2 दिन गिना जा सकता है, 1 दिन, 2 दिन। फॉर 5 hours, 5 घंटे हम गिन सकते हैं कि ये 5 घंटे हैं। फॉर 3 years, 3 साल हमने गिना हुआ है। तो ऐसे समय जिसको हम गिन सकते हैं उसके आगे हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, काफी आसान सा ट्रिक है।
तो एक नोट भी है आपके लिए यहाँ पर, निगेटिव सेंटेंसेस में नॉट हैज या हैव और बिन के बीच में लगता है। जैसा कि मैंने कहा था, हैज बिन हमेशा साथ नहीं रहता, ये सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में साथ रहता है। हैज नॉट बिन, हैव नॉट बिन, हम ऐसा लिखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ हैज और हैव सब्जेक्ट के पहले चला जाता है, बिन मेन वर्ब के पहले ही रहता है। जैसे हैज रवि बिन स्लीपिंग, तो जैसा देख सकते हैं आपने यहाँ पे देखा, रवि हैज बिन स्लीपिंग अगर होगा तो अगर इसे हम यस नो आंसर क्वेश्चन बनाते हैं तो हैज रवि बिन स्लीपिंग हो गया। हैज बिन रवि स्लीपिंग नहीं होगा, अगर आप हैज बिन रवि स्लीपिंग लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। वाई हैव दे बिन रनिंग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हैव को हमने वाई के बाद लिखा और दे के पहले लिखा, जबकि बिन अभी भी रनिंग के पहले ही लिखा जा रहा है। फिर अब हम सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस है, वह 3 दिनों से सो रहा है। वह 3 दिनों से सो रहा है, वह सब्जेक्ट है, ही लिखा हमने। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज बिन है, ही हैज बिन। मेन वर्ब सो रहा है, स्लीपिंग, ही हैज बिन स्लीपिंग। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। टाइम दिया है 3 दिनों से, फॉर 3 डेज, क्योंकि 3 हम गिन सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें तो वे लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं। दे हैव नॉट बिन रीडिंग, दे हैव नॉट बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। वे लोग सुबह से नहीं पढ़ रहे। दे हैव नॉट बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट बीच में लगा है बिन के, फिर मेन वर्ब प्लस टाइम। यस नो आंसर क्वेश्चन में हैज राजू बिन राइटिंग पोएम्स इन चाइल्डहुड, क्या राजू बचपन से कविताएं लिख रहा? तो राजू सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज लगाया हमने, सिर्फ हैज आगे गया है। बिन अभी भी मेन वर्ब के पहले ही है, तो हैज प्लस राजू प्लस बिन प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस चाइल्डहुड, क्योंकि चाइल्डहुड को गिन नहीं सकते तो सिंस लिखा है हमने। WH क्वेश्चंस की अगर बात करें तो हम लोग 2 वर्षों से क्या कर रहे हैं, क्या बीच में लगा हुआ है। फिर भी हम सेंटेंस के स्टार्टिंग WH वर्ड से करते हैं, क्योंकि यही स्ट्रक्चर है। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मेन सब्जेक्ट हमारा वी है, वी प्लूरल है, तो हम लोग इसके हिसाब से हैव लगाएंगे। व्हाट हैव वी बीन डूइंग फॉर 2 ईयर्स, हम लोग 2 सालों से क्या कर रहे हैं। 2 ईयर्स हम काउंट कर सकते हैं, तो हमने 4 लगाया। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से अगर हमें हेल्पिंग वर्ब पता हो, मेन वर्ब पता हो, तो हम किसी भी तरह के सेंटेंस को अपने हिसाब से लिख सकते हैं, आसानी से उसके सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपने टेंस के डर से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का चैप्टर प्रेजेंट टेंस के ऊपर। अगला चैप्टर हम आपको 5 टेंस का जरूर पढ़ाएंगे। वेट कीजिए हमारे अगले वीडियो का, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखें ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ सकें। अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप एक बार प्लीज उसे दोबारा देखें। आई एम श्योर आपको वो दोबारा जरूर समझ में आ जाएगा, और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप उसे दूसरों को भी बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।